अब गणेश सोनवणे हैं, धुले महाराष्ट्र वासी, वो कह रहे हैं वोट का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को है। चुनाव आयोग नागरिकता जाने बिना वोट का अधिकार कैसे प्रदान कर सकता। अब इनके मन में कंफ्यूजन, अरे भाई वो चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। और मेरा संवैधानिक हक है कि अगर मुझे नागरिक माना गया है, अगर वो नागरिकता मेरी उस पर सवालों के घेरे में है, तो वो सरकार यानी कि चुनाव आयोग साबित करेगा, मुझसे थोड़ा सबूत मांगे जाएंगे। चुनाव आयोग और नागरिकता में बहुत फर्क है सर। हाँ। संदीप जी, एक तो नागरिकता कैसे मिलती है हिंदुस्तान में, कोई एक तो एनआरसी तो बना हुआ नहीं है कि रजिस्टर में बना रखा है कि ये सब लोग हैं। क्या है हमारे पास प्रमाण पत्र? क्या प्रमाण पत्र कोई है ही नहीं उसको लेकर। तो जो प्रमाण पत्र की भारत में पैदा होने वाला, उसके माता पिता, जो भी व्यवस्था हमारी है, उसके आधार पर। और इसमें इस सवाल में उनके सवाल पे काउंटर सवाल ये, अरे भाई 6 जनवरी 2025 को स्पेशल समरी रिवीजन खत्म हुई है, आपने ठोक बजा लिया ये 7,96,00,000 ही हैं, अब बता रहे हो नहीं नहीं ये तो गलत है। तो कौन सी रिवीजन की थी, क्या किया था उसमें? वो रिवीजन क्या हुआ, उसमें कितने लोगों को हटाया गया, नहीं हटाया गया, फिर जो चुनाव उससे पहले हुए थे उसमें कितने लोग, ये जो आज हटाने की बात हो रही है, चुनाव आयोग कह रहा है या नहीं, मृत पाए गए, क्या इतने लोग 12 लाख 15 लाख लोग मारे गए हैं पिछले 6 महीने में। अब ये आंकड़ा अपने आप में आपको ताज्जुब में नहीं डालता है कि 12,55,000 और 17,37,000 लोग परमानेंटली अपनी जगह छोड़कर चले गए, तो वो 6 जनवरी के बाद है। 6 जनवरी के बाद की बात है, ये रिवीजन तो हो ही गया था। और एक जगह से ज्यादा 5,76,000 लोगों के मतलब दोहरे वोटर आईडी कार्ड थे। तो आप 6 जनवरी को जो स्पेशल समरी रिवीजन की, वो क्या किया था फिर आपने? आप पकड़ नहीं पाए कि 5,76,000, 6 लाख लोग वो 2 कार्ड लिए घूम रहे हैं। और उसमें तो बहुत आसान है कि आप उनसे पूछ लेते कि भाई कहाँ पर रहना है, आपको खत्म हो जाता है। उसमें तो कोई डॉक्यूमेंट की बात भी नहीं है, कोई करना नहीं है। मसला क्या है कि चुनाव आयोग अभी इस बात को ही लेकर कंफ्यूज है कि उसे नागरिकता पर काम करना है कि वोटर राइट्स पर काम करना है। असली प्रॉब्लम तो ये है ना। नहीं, अब तो वोटिंग अधिकार से ऊपर हो गया ना, मेरी नागरिकता जाने का खतरा मंडराने लगा। तो नागरिकता जाने का अधिकार तो जिसके पास है वो देखेगा ना। अभी कहाँ पर ये बात आ रही है, होम मिनिस्ट्री देखेगी, गृह मंत्रालय देखेगा और उस पर सारी बात होगी। लेकिन मैं दूसरी बात भी कह रहा हूँ विपक्ष की तरफ से भी कि विपक्ष के सारे लोग, एक तो ये बीएलए वाली बात पे सबको मौका है, बीएलए पर तो किसी को रोक नहीं है ना, नहीं है। और आरजेडी के तो सबसे ज्यादा, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास आरजेडी के 45,000 की करीबन बीएलए हैं, तो उनको तो कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। तो सारा विपक्ष मिल जाए तो बीजेपी के बीएलए के बराबर तो हो ही जाएगा। तो उस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ रहे, पहली बात। दूसरी बात, जब बार बार आप कहते हैं कि हमारे वोटर काटे जा रहे हैं, तो ये शंका आपके लिए, आपकी वजह से दूसरे लोगों के मन में पैदा होता है कि भाई आप ही ने फर्जी वोटर रख रखे, उन्हीं के वोटर क्यों काटे जा रहे हैं। किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि फर्जी वोटर सारे उनके हैं। और मैं कह रहा हूं बीएलए की लड़ाई जो है, सारे सवाल जब पूछे जाए कि भाई विपक्ष से सवाल पूछ लो, वोटर से सवाल पूछो, दस्तावेज मांगो, चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग को ही जवाब देना। और चुनाव आयोग जब ये कहता है कि नहीं वो पहचान तो है पर वो नागरिकता प्रमाण पत्र, तो भाई नागरिकता के आधार पर आप वोटर आईडी देते ही नहीं है, उसकी दे ही नहीं सकते। नागरिकता का सवाल आप एनआरसी कर रहे हैं क्या? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? फिर आपको जो हमारे मित्र हैं, आपके मित्र हैं नीरज बाबू, उनसे पूछना चाहिए कि भाई जिस बात पे नायडू जी परेशान है वो चुनाव आयोग चले गए, तो आप क्यों नहीं जा रहे? आपके यहाँ तो चुनाव हो रहा है ना। नायडू जी की चुनाव तो अभी दूर है, एसआईआर को लेकर, तो वो तो नीरज भाई इसका जवाब देना चाहेंगे? विजय त्रिवेदी महीन सवाल पूछ रहे हैं आपसे। चुनाव तो आपके यहां हो रहा है, टीडीपी के पेट में दर्द हो रहा है, आपको आप बड़े निश्चिंत दिख रहे हैं, क्यों? नहीं, मौजूद सवालों पूछ रहे हैं। हाँ, जो अभी पूर्व में चर्चा हो रही थी, मैं उसमें इंटरवेन नहीं कर रहा था, मेरा आदत नहीं है। यह दुर्भाग्य है राजनीति का कि जो बाजार के हवाले हम लोग चले गए, कोई भी राजनीतिक दल 78,000 बूथ पर अपना बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं कर पाया बिहार में। कोई राजनीतिक दल, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये कारण इसका है कि राजनीति को हम लोगों ने मार्केट के हवाले कर दिया है। इसको स्वीकार करने में बड़ा हिचक होता है, लेकिन हमको कोई स्वीकार करने में दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब हम लोगों ने इस बीच में जिसकी चर्चा अभी विजय त्रिवेदी जी कर रहे थे, हम लोगों ने पूरे बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान साइकिल के माध्यम से किया, क्योंकि हम जान रहे थे कि जब सब्जुडिस नहीं, मेरा सवाल बड़ा सीधा था। टीडीपी परेशान है, आप आ गए, आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? वो कह रहे हैं प्रक्रिया में बहुत सारे बहुत दिक्कतें हैं, आपको दिक्कत नहीं है? हम बूथ लेवल एजेंट नहीं, मैं अपने संगठन को लगाया हूं बूथ लेवल 2 के
अपॉइंटमेंट में भी। तो आप जो हमारी जमीन पर लड़ ताकत है, रहे हैं, उसको आप हम- वहां पर कुछ अब गड़बड़ झाला नहीं होने देंगे, पर